The question is, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and these are equally likely outcome. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, and a number less than 9? एक क्वेश्चन दिया है जिसमें एक गेम बना हुआ है इस तरह का, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंडिकेट किया हुआ है। एक एरो इस तरह बना हुआ है, एक एरो है जो कि स्पिन कर रहा है, इसमें मतलब घूम रहा है चारों तरफ इसके। अगर ये एरो किसी भी नंबर पे आके रुकता है तो वो हमारा आउटकम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 में रुका हुआ है तो आउटकम हमारा 1 होगा। इसी तरह घूमते घूमते अगर ये आकर 8 में रुकता है तो आउटकम हमारा 8 होगा। यहाँ एक कंसेप्ट आता है जो कि है इक्वली लाइकली आउटकम। तो क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले इस कंसेप्ट को जानेंगे कि इक्वली लाइकली आउटकम होता क्या है। इक्वली लाइकली आउटकम इसी गेम को कंसीडर करते हैं। ये मेरा कोई एक गेम है जिसमें 1 से लेकर 8 तक इंडिकेट किया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सपोज मान लेते हैं एरो हमारा यहाँ पर है। जब ये एरो घूमते रहता है और कहीं पे आके स्टॉप होगा तो हमें पता तो है नहीं कि ये स्टॉप कहाँ पर होगा। तो पॉसिबिलिटी क्या बनता है, आइदर ये 1 पे स्टॉप होगा, 2 पे स्टॉप होगा, 3 पे स्टॉप होगा, 4 पे स्टॉप हो सकता है, 5 पे स्टॉप हो सकता है, 6 पे स्टॉप हो सकता है, 7 पे और 8 में स्टॉप हो सकता है। तो हमारा टोटल पॉसिबल क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। हम इसमें लिख सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम, total possible outcome is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Hence, number of total possible outcome इज इक्वल टू 8। अब सपोज हम कुछ इवेंट कंसिडर करते हैं इस इक्वली लाइकली आउटकम या फिर इक्वली लाइकली इवेंट को समझने के लिए। मान लेते हैं हम 4 इवेंट कंसिडर करते हैं। इवेंट हमारा ए है, इवेंट बी है, इवेंट सी है, सिमिलरली इवेंट हम डी हम यहाँ लेते हैं। ए होता है, मान लेते हैं हमारा, हम एक इवेंट ए को ऐसा डिफाइन करते हैं कि इवेंट ऑफ गेटिंग 1, कि पॉइंटर घूमते हुए आकर 1 पे स्टॉप हो जाएगा। ये होगा इवेंट ऑफ गेटिंग 1। सिमिलरली बी भी हम कोई एक इवेंट लेते हैं, ये सपोज घूमते हुए आके ये 4 पे रुक जाता है, तो इवेंट ऑफ गेटिंग 4, इवेंट ऑफ गेटिंग 4। अगर हम सी की बात करें, सी हमारा एक ऐसा इवेंट होगा, कहीं भी ले सकते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग 7। इवेंट ऑफ गेटिंग 7 और डी ले लेते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग 5। अब करना क्या है इसमें,
सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी और डी निकालेंगे। अगर इफ ई इज एनी इवेंट, अगर ई हमारा कोई इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट गिवन बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन number of total possible outcome। अगर E कोई एक इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज गिवन बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम होता क्या है? Favorable outcome defined by the event what we have chosen। मतलब favorable outcome को हम इवेंट से ही डिफाइन करते हैं कि कौन से इवेंट को हमने चूज किया है। सपोज A इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 1, मतलब अगर ये घूमेगा, घूमते घूमते आके 1 पे स्टॉप होने का चांसेस कितना है, या फिर हम बोलें कि ये घूमते हुए आकर 1 पे ही रुकेगा, ये मेरा एक इवेंट हो जाता है। तो इसका चांस बताना है। सिंस टोटल में 1 एक ही बार आता है तो घूम के आने एक अगर घूमते हुए आएगा तो घूम के आके रुकने का चांस एक ही होता है इसमें। तो इसमें हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इसमें अगर हम देखें बी के केस में इवेंट ऑफ गेटिंग 4, अगर ये घूमते हुए आके 4 पे स्टॉप हो जाता है तो हम ये बोलेंगे कि हमको इवेंट मिल चुका है। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 7 के लिए भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1। और यहाँ अगर हम डी वाला इवेंट कंसिडर करें, यहाँ पे 5 आने का है, तो यहाँ भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1। अब अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बी और सी और डी को निकालना है तो हम ये देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जैसा कि हमने यहाँ देखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज गिवन बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यहाँ हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फिक्स हो रहा है जबकि 8 है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जबकि हर एक इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम अलग अलग होगा। यहां में इवेंट ए के लिए इवेंट ऑफ गेटिंग 1 है तो इसमें फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी हमारा कितना होगा, इसका भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल पॉसिबल आउटकम 8 है, तो 1 अपॉन 8। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी 1 अपॉन 8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी में भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है तो ऊपर 1 हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम 8 है। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमारा ये एरो 2 में भी रुके, 3 में भी रुके, 6 या फिर 8 या फिर कहीं में भी रुके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा एक ही आ रहा है और सबका प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हर एक इवेंट हमारा इक्वल हो रहा है। तो इक्वली लाइकली इवेंट हमें बोलता है कि इवेंट हैविंग सेम प्रोबेबिलिटी
is said to be equally likely event. यहां हम देख पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी. तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी सी और डी इक्वली लाइकली इवेंट है. और यहां हमें बोला है कि इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब एक आने का भी प्रोबेबिलिटी चांस उतना है, दो आने का भी चांस उतना है, तीन आने का भी चांस उतना होगा. सिमिलरली 4, 5, 6, 7, 8 और 4, 5, 6, 7, 8 आने का चांस भी उतना ही होगा. तो इसको हम दूसरे टर्म में ये डिफाइन कर सकते हैं, इफ द चांस ऑफ और इफ द चांसेस ऑफ occurrence of the events are same, we can say those events are said to be equally likely event. अब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या है. इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब चांसेस ऑफ गेटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ईच इज सेम. मतलब कुछ भी आ सकता है, कोई इसमें बाइश नहीं है कि दो ही ज्यादा आएगा, तीन ही ज्यादा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. चांसेस ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इज सेम. अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में. हमें बोला है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8. तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज गिवन बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम upon total number of possible outcome. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम upon number of total possible outcome. कंसेप्ट वही सेम है. अब बात करते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8. अगर ये स्पिन घूमता हुआ रहेगा और 8 पे आके रुकेगा तो चांस कितना है, एक ही बार आके रुक सकता है एक बार में. तो हम ये बोल सकते हैं कि मान लेते हैं, पहले एक इवेंट को डिफाइन करते हैं, F इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 8. सो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम सेम होगा. ये हमारा एक नंबर हो गया. दूसरा हमें बोला है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट एन ऑड नंबर. तो इसमें भी एक इवेंट को हम पहले डिफाइन करेंगे, H इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर.
यहाँ पे ऑड नंबर हमारा क्या क्या आ जाता है? अगर हम ये पॉसिबल आउटकम हमारा क्या है? पॉसिबल आउटकम 1 to 8 है। अगर हम देखें कि यहाँ हमारे लिए ऑड नंबर क्या क्या है, ऑड नंबर है हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 1, 3, 5 और 7 हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो हमारा अगर हम लिखें फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1, 3, 5 और 7। ये हमेशा याद रखिएगा कि फेवरेबल आउटकम जो भी होता है वो ये इस पे डिपेंड करता है कि हम इवेंट क्या ले रहे हैं। जैसे हमारा इस पे इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर है तो फेवरेबल आउटकम हमारा हो जाएगा 1, 3, 5 एंड 7। तो इसमें से हम काउंट करके बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 4। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 4। तो हम ये बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ H इज इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 1/2। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में हमें बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो पॉसिबल आउटकम हमें पता है। अब नंबर ग्रेटर देन 2, तो इससे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा। मानते हैं आई हमारा एक इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? अगर हम फेवरेबल आउटकम को हम FO लिखें सिर्फ 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा? अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा होगा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ I इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। अब एक दूसरा कंसेप्ट हम देखते हैं जो आता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? ये इसीलिए ये टर्म को मैंने यहां लिया क्योंकि इस टर्म में, इस एग्जांपल में आप ये समझ जाओगे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता क्या है। और क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन ना भी किया हो तो आप ये कैसे डिफाइन कर पाओगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमारा बोलता है अगर ई हमारा कोई एक इवेंट है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी PE है और ई कॉम्प्लीमेंट जिसको हम ई बार से शो करते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा इवेंट है जिसके नहीं हो, मतलब किसी इवेंट का नहीं होना। सपोज यहां जैसे हमको बोला है कि इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2, तो मान लेते हैं ई क्या कर लेते हैं, हम ई को ले लेते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2 और ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 2। ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मतलब उसका उल्टा। तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ई हमको PE बार से हम डिनोट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट आप यहां आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ये हो जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी। हम ये बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। अब देखेंगे इस
क्वेश्चन को, दैट इज इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, इसको हम कॉम्प्लीमेंट इवेंट इस कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करें। अगर हमको ये बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 2। सपोज J is the event of getting a number which is less than or equal to 2। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, हमारे लिए पॉसिबल आउटकम ये हैं, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसमें J इवेंट है गेटिंग ए नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, लेस देन में 1 आएगा, इक्वल टू 2 में ये 2 आएगा, तो फेवरेबल आउटकम हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 1 और 2। probability of this J, probability of J will be number of favorable outcome upon total possible outcome। तो इसको लिख सकते हैं 1/4। अगर J ऐसा इवेंट है जिसमें नंबर ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो J कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, J कॉम्प्लीमेंट होगा event of getting a number which is greater than 2, greater than 2। इस चीज के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये हमारा प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला है, साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के साथ में ऐड होकर ये हमें 1 देता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट J प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ J कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ J हमें ऊपर मिला हुआ है, ये क्या है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ J कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। अगर यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ J कॉम्प्लीमेंट निकाले, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ये J कॉम्प्लीमेंट का जो इवेंट है, इसको अगर इससे हम कंपेयर करें, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 2, इसमें भी वही हमारा सेम आ रहा है। तो एक क्वेश्चन को हम 2 कंसेप्ट से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरा यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। तो देन P ऑफ J कॉम्प्लीमेंट 3/4। दूसरा इवेंट जो कि हम इस एग्जाम्पल के थ्रू से भी जान सकते हैं, उस इवेंट का नाम है श्योर और सर्टेन इवेंट। श्योर एंड सर्टेन इवेंट क्या बोलता है, श्योर और सर्टेन इवेंट, दिस इवेंट हैव प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब इसके होने के चांस हमेशा 100% है, ऑलवेज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल चौथे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, जिसमें बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर लेस देन 9। यहां हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम में जितने भी नंबर है, ये सारे नंबर लेस देन 9 है। तो फेवरेबल आउटकम हमारा होगा, फेवरेबल आउटकम सबसे पहले एक इवेंट का नाम दे देते हैं,
मान लेते हैं m कोई एक इवेंट है, दैट इज इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर which is less than 9। फेवरेबल आउटकम हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 and 8। then probability of m will be नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। इसको अगर हम काउंट करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 8 है अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी हमारा 8 है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ m विल बी 1। यहाँ m हमारा कैसा इवेंट है? m हमारा है श्योर और सर्टेन इवेंट। इसी कंसेप्ट से दूसरा एक इवेंट देखते हैं, इसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0। मतलब ऐसा कोई इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे अगर ये स्पिन मेरा घूमता हुआ रहेगा, अगर ये स्पिन घूमता हुआ रहेगा और हमें ये कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल स्टॉप एट 9 और द आउटकम विल बी 9। सिंस यहाँ 9 कोई चांस ही नहीं है 9 के आने का, तो हमारा फेवरेबल आउटकम 0 होगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं n हमारा कोई इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर which is 9। तो फेवरेबल आउटकम हमें क्या मिलेगा? फेवरेबल आउटकम हमें 5 मिलेगा। 5 मतलब नल, जिसमें कुछ नहीं होता। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा 0 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा 0 है अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 8 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। हेंस n इज इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब n के होने का कोई भी चांस नहीं है। अब इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करके अगर हम दूसरा इवेंट निकालें, वो क्या है? हमारा एलिमेंटरी इवेंट। अगर हम देखें एलिमेंटरी इवेंट क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट ऐसा इवेंट है जिसमें फेवरेबल आउटकम हमेशा 1 होता है। द इवेंट हैविंग फेवरेबल आउटकम ऑलवेज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल यहां जैसे हमें बोला गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट विल बी 8। यहाँ हमारा क्या आ जाता है? अगर प्रोबेबिलिटी हमें 8 मांगा है तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी हमारा 1 है। सिमिलरली यहाँ अगर हम देखें, एक इवेंट मान लेते हैं, एक इवेंट हम वो मान लेते हैं, वो इज द इवेंट ऑफ गेटिंग a number which is 6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो अगर देखें हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम में से, अगर टोटल पॉसिबल आउटकम कंसिडर करते हैं तो 6 आने का चांस हमारा एक ही आता है। देन फेवरेबल आउटकम is equal to only 6 and number of favorable outcome is equal to 1. Similarly, the event having favorable outcome always 1, और हम बोल सकते हैं the event having
number of favorable outcome, the event having number of favorable outcome always one, this type of event is said to be elementary event. थ्रू दिस क्वेश्चन हमने बहुत सारे कंसेप्ट को कवर किए हैं प्रोबेबिलिटी के। जैसे पहला है इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। इसमें हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तीसरा इवेंट हमने देखा श्योर और सर्टेन इवेंट। चौथा इवेंट हमने क्या देखा, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। और पांचवा इवेंट हमने देखा एलिमेंटरी इवेंट। साथ ही इस कंसेप्ट में इस क्वेश्चन के थ्रू से हमने ये जाना कि फेवरेबल आउटकम को हम कैसे चूज करेंगे, साथ ही टोटल पॉसिबल आउटकम को हम कैसे चूज करेंगे, इवेंट हमारा कैसे डिफाइन होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।